औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डेली देसी पकवान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज हम मूंग और मसूर की दाल बनाएंगे। मिक्स दाल है, ये नहायत ही मज़े की दाल बनती है। तो आज हम इसको बनाने का तरीका आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मूंग और मसूर की दाल है, हमने आधा किलो ली है। मिक्स लिया दाल है हमने आधा किलो। उसके बाद ये टमाटर है और हरी मिर्च है, 2 अदद हमने ली है। 2 ही अदद टमाटर हैं छोटे वाले। उसके बाद 2 अदद प्याज हैं छोटे। और उसके बाद ये हरा धनिया है, सब्ज़ धनिया। उसके बाद ये खुश्क सूखा धनिया है, हमने इसका पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद ये गरम मसाला है, इसमें 3-4 लौंग डाले हुए हैं, दालचीनी है और इसमें काली मिर्च है। और उसके बाद दोस्तों, ये है अदरक का पेस्ट है। उसके बाद ये नमक हस्बे ज़रूरत आपने इसमें डालना है। उसके बाद ये लहसुन का पेस्ट है और लाल मिर्च है, आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है। उसके बाद ये हल्दी है और उसके बाद ये खुश्क मेथी है। ये अज्जा इसमें ऐड होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें घी ऐड करने लगे हैं। ये देखिए, हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे जो मैंने आपको बताए हुए थे। हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर लिया। अब हमने इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया है। जब ये ब्राउन होगा तो ये देखें, हमारा प्याज ब्राउन हो गया। हमने हल्का ब्राउन कर लिया है। अब इसमें हम टमाटर और जो मिर्चें थी वो ऐड कर रहे हैं। ये देखें, हमने डाल दी हैं। ये देखिए, मिक्स कर लिया हमने। अब इसके अंदर हम हल्दी ऐड करने लगे हैं। लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट है ये। नमक हस्बे ज़रूरत डालना है आपने अपने जायके के मुताबिक। इसमें खुश्क धनिया डालना है सूखा हुआ, जिसका हमने पेस्ट बनाया हुआ है। और खुश्क मेथी हमने इसमें कम डाली है, बाद में ऐड करेंगे जब ये बन जाएगी। थोड़ी सी अभी डाल दिया। लाल मिर्च ये 1 टीस्पून है। बाज़ लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं और कम खाते हैं, तो इसलिए आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आप खाते हैं, अगर तेज़ खाते हैं तो उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये ज़्यादा है जो हमने इसमें ऐड कर रही हैं। अब हमने इसकी बुनाई करनी है। तो दोस्तों, ये देखिए, मसाले की बुनाई हो चुकी है। मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, घी छोड़ दिया मसाले ने। माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही है मसाले से, बहुत अच्छी। अब हम इसमें दाल ऐड करने लगे हैं। ये मिक्स दाल है मूंग और मसूर की, जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह हमने सारी ऐड कर लेनी है। तो अब हमने इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से पकाते रहना है। 5 मिनट के बाद फिर हम पानी लगाएंगे। तो ये हमारे 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें पानी ऐड करने लगे हैं, इसको पानी लगाने लगे हैं। ये देखें, तकरीबन हमने इतना पानी इसको लगा दिया। जी, इसमें ये देखें, अब तकरीबन अब इतना आपने पानी लगा लेना है इसको। दोस्तों, जब इसको उबाल आ जाएगा तो तब आपने फ्लेम को कम कर लेना है। लेकिन अब हम इसको ढक्कन देकर रखने लगे हैं। जी, जब उबाल आएगा तब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, दाल को उबाल आ गया है। अब हम इसका फ्लेम कम कर लेंगे, लो कर लेंगे। दोस्तों, ये हल्की आंच पर दाल पकेगी, तेज़ फ्लेम पर नहीं बनेगी।
ये देखें, इसको उबाल आ गया था, हमने फ्लेम को लो कर लिया है। दोस्तों जो हमने इसमें तमाम मसाला जात ऐड किए हैं वो घर में आसानी से दस्तयाब हैं, आसानी से अवेलेबल हैं, तो बाहर से कोई मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फालतू चीज़ें इसमें हमने कोई नहीं ऐड की, सारी घर वाली चीज़ें, किचन वाली चीज़ें। तो दोस्तों ये देखें, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। हमने इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए रखा था पकने के लिए, जो पक चुकी है। देखें इस तरह होनी चाहिए दाल, बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। हमारी रेडी हो गई है दाल। अब हम इसको तड़का लगाएंगे दाल को। दोस्तों अब हम तड़का लगाने लगे हैं। तड़के के लिए हमने घी लिया, उसमें लहसुन का जो आपको बताया था पेस्ट वो डाला है इसके अंदर। अब ये गरम होगा, इसके अंदर हम हरी मिर्चें थोड़ी सी बिछाई हुई थी वो भी ऐड करेंगे। ये देखें, और इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। ये हमने तड़के में ऐड कर लिए हैं, और इसमें मिर्चें भी ऐड करेंगे 2 सब्ज़। इससे हमारा बहुत ही अच्छा तड़का लगेगा, खुशबूदार तड़का लगेगा, और दाल से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखें, ये तड़के के लिए हमने ज़ार डाली हैं। अब तड़के के तैयार हो रहा है, इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह हमने हिलाते रहना है, इसको साथ साथ हमने हिलाते रहना है। ये देखें, इस तरह हिलाते रहेंगे तब ये नीचे नहीं लगेगा। ये देखें, ब्राउन हो रहा है। दोस्तों अगर आपने इस तरह का तड़का नहीं लगाया कभी तो इस तरह लगा कर देखिएगा, बहुत ही आपको मज़े की खुशबू आएगी, बहुत ही प्यारी। ये देखें, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें साथ। अभी हम इसके अंदर डालने लगे हैं, दाल के अंदर ऐड करने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है दाल। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे। ये देखें, हमने धनिया डाला, और जो ज़ीरा रह गया था वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। ज़ीरे के अंदर हमने वो इलायची थी, लौंग थे, और उसके अंदर हाँ ज़ीरा था और दालचीनी थी, उसका हमने पेस्ट बना लिया था, और अब हम इसके ऊपर छिड़क देंगे वो। ये देखिए, इस तरह ये हमने छिड़क दिया इसके ऊपर। हमारी दाल तैयार हो गई है माशाल्लाह। देखें, रंगत भी आपको बहुत ही प्यारी नज़र आ रही होगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखें दोस्तों, हमारी दाल तैयार हो चुकी है, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और ये बनी भी बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों इस तरह अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह तड़का लगाकर बहुत अच्छी बनेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।